तो अब हम कल से मनी एंड पावर में आए हुए हैं एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोगों को पैसों के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स रखनी है, ताकि हमारे पास पैसे जो है वो अट्रैक्ट होते रहे, वो हमारे पास आते रहे। अब सब कुछ हमें पता है, हमने हम सब करते हुए आ रहे हैं कि कैसे लव इज अ स्टिकिंग पावर, और हम पैसे के मामले में भी लव को अपने से चिपका के रखने के लिए पैसे को कैसे लव का यूज करना है। अब हाउ टू चेंज द वे यू फील अबाउट मनी। बहुत लोगों का फीलिंग्स अलग अलग होता है। अगर मेरा सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग है तो मुझे एक्साइटमेंट लाना चाहिए पैसे के मामले में। अगर मेरा एक्साइटमेंट वाला फीलिंग है तो मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, मुझे पैशनेट रहना चाहिए, वॉट एवर। या फिर मैं दो तीन फीलिंग्स भी ला सकती हूँ अपने साथ पे। ऑल्सो अगर मेरा बिलो द लाइन फीलिंग्स है तो मुझे अबव द लाइन फीलिंग्स में चले जाना चाहिए। तो हाउ टू चेंज वॉट यू फील अबाउट मनी, अभी हम ये समझेंगे कि कैसे क्या। ठीक है, चलो। एंड इसका मैं ना, पता है, आप लोगों को एग्जाम्पल में यही बताऊंगी कि जब मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में भी कि कैसे क्या वर्क होता है, ये मैजिक बुक क्या होती है, पावर बुक क्या होती है, तभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसमें हमने फीलिंग्स चेंज की एंड हमारे साथ में मैजिक्स हुए। उस समय ये पता नहीं था कि हम ये कर रहे हैं, बट बाद में जब मैजिक बुक में आ गए उसके बाद में फिर रियलाइज कि ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो इसमें ना एक है कि हम इटली में थे। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आई लाइक पर्सेस एंड आई लाइक शूज। तो इटली है तो ऑब्वियसली इट्स अ लेदर हब। इफ एवरीवन नोज कि इटालियन लेदर इज वर्ल्ड फेमस। तो सारे जो टॉप ब्रांड होते हैं वो वहाँ के ही है। जैसे गुच्ची ले लो, या फिर सलवा फैरागामो ले लो, या एनी एनीथिंग, प्रदा ले लो। दे ऑल आर फ्रॉम बेस्ड फ्रॉम देयर। बोटेगा वेनेटा ले लो, सब वहां से ही। तो मेरा वहां का मेरा एक ये था कि आई वांट टू बाय टू एक्चुअली टू बैग्स, गुची का एक और प्रदा का एक। मैं सोच के गई थी यहाँ से, एंड आई वाज कैरिंग कैश फॉर माई सेल्फ। अब ये हो गया कि वो मेरे पर्सनल मनी। अब ये हो गया कि वहां पे, अब ठीक है, कहीं कहीं पे वहां पे कैश बहुत लगता है इटली में, यू हैव टू गिव। कहीं पे आप कार्ड यूज ही नहीं कर सकते, यू रियली हैव टू गिव कैश ओनली। तो वो कैश थोड़े थोड़े कम होते जा रहे। तो अब मुझे वो चिंता हो गई कि मैं कैसे लूंगी मेरे बैग्स। एंड जिस दिन हम लोग को शॉपिंग के लिए जाना था इटली में, फ्लोरेंस में, उस दिन रात को आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं, मैं कैसे लूंगी। मतलब क्राइंग, मतलब लिटरली क्राइंग, नॉट टॉकिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो अब मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझा रहे, श्री कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना। तो आई सेड कि अरे आप हो, लेकिन अगर हमने कार्ड यूज किया तब तो सबको पता चल जाएगा कि हमने फलाना शॉप से ये खरीदा, या वैसे कार्ड्स में तो आ जाते हैं। तो ही सेड यू प्लीज बी पेशेंट, एवरीथिंग विल हैपन। अब मेरा मन मानने ही रेडी नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा बराबर से। एंड राघव, फिर मुझे जब राघव देखा कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं आई एम क्राइंग, तो राघव बस, मम्मी चिल, एवरीथिंग विल हैपन ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो। अब दोनों मुझे समझा रहे कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं चिंता में ही हूँ। मुझे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं चिंता से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था कि मैं इटली जाऊंगी तो मैं बैग्स की शॉपिंग करूंगी और वापस आऊंगी। अब मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लिख रही है, तो मैं रो रही हूँ। फिर श्री ने थोड़ा मुझे डांटा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आए हो यहाँ पे घूमने के लिए, आए हो इसी के लिए, थोड़ी ना आए हो कि तुम रोती रहोगी। मैं बोल रहा हूँ सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो अभी बाहर घूमने चलते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या रूम में बैठ के सिर्फ रो रही हूँ। आई ठीक है, तो फिर मैंने उसकी डांट सुनी, तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड टू चेंज माय फीलिंग्स। मेरे को लगा नहीं नहीं ठीक है, सब बोल रहे हो जाएगा तो हो जाएगा, चलो बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, वॉट एवर वी लव वी शुड सी दैट। एंड आई वेंट आउट। जब मैं बाहर गई, हम लोग घूम फिर के आए, तो मूड थोड़ा शिफ्ट हो गया था, चीजें देखे, खाना खाया, अच्छा तो शिफ्ट हो गया था। एंड देन वी स्लेप्ट ऑफ। नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट फॉर दैट शॉपिंग, आई कांट टेल यू, उसी अमाउंट में जो मेरे पास था, जितना मैंने ये किया था, अलोकेट किया था मेरे शॉपिंग के लिए, उसी अमाउंट में मुझे तीन बैग्स मिल गए ना, डिफरेंट साइजेस के। आई गॉट अ बोटेगा वेनेटा, आई गॉट अ गुची, आई गॉट अ प्रडा ऑल्सो। तो उस समय नहीं पता था कि ये मैजिक हुआ है, या ये मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई इसके लिए हुआ, लेकिन हुआ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि हमें अपनी फीलिंग्स चेंज करनी चाहिए, मूड शिफ्टर्स हमेशा रेडी रखनी चाहिए। किसी भी तरीके से करो, अगर मनी के लिए आपकी फीलिंग्स चिंता में है ना, तो आप कभी भी मैजिक्स नहीं देखोगे, द थिंग्स विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू यू। बट इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर एक्साइटेड कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी, वो सब जो आ गया। बिकॉज अगेन शी सेड कि
let us try na, let us try, why are you feeling this, let us just try. एंड सेम थिंग हैपेंड अगेन इन अमेरिका। अमेरिका में तो मेरे पास मैजिक बुक आ चुकी थी, मतलब आई न्यू मैजिक बुक क्या होता है, एंड कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे सब कुछ करना है। तो उस समय भी मैं ऐसे ही हो गया था कि आई वेंट बिलो द लाइन फॉर अ बैग, कि यार बहुत कॉस्टली हो जाते हैं ये बैग्स, वैग्स नहीं लेंगे आपसे। एंड देन आई वाज अपसेट, बट तुरंत मैंने अपना मूड पकड़ लिया, एंड आई वेंट अबव द लाइन। एंड श्री ने मेरे को बोला कि अरे बहुत बड़ा चेंज हो गया, अभी तो तुम पूरा एक दिन खराब कर देती, आज तुम खाली आधी घंटा में ठीक हो गई हो। एंड वी जस्ट वेंट मैरिली अबाउट एंड वी वर हैप्पी। एंड अगेन यही हुआ कि वो लुई वुइटन के एक बैग के चक्कर के से निकल के हमने फिर से दो बैग खरीदी, क्रिश्चियन डायर का खरीदा मैंने वहां पर, और एक YSL ले चुकी थी मैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि चिंता करोगे तो सामान नहीं आएगा आपके पास में, चीजें नहीं होगी आपके साथ में, बट व्हेन यू चेंज हाउ यू फील। क्योंकि उस समय मेरे अंदर यही फीलिंग है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो वी विल बाय इट इन इंडिया, India is much more cheaper than America in bags and basically in LV का, because taxes नहीं लगते यहाँ पे, आप टैक्स भी नहीं करते हो, अमेरिका में बहुत हाई टैक्सेस है। तो वैसे हुआ, एंड देन यूनिवर्स वाज लाइक कि अरे तुम जो तुमको इंडिया में मिलता है तुमको वो क्यों लेना है, जो नहीं मिलता है वो लो ना। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो यू जस्ट हैव टू वेट, यू नो थिंग्स विल कम टू यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग हाउ टू चेंज द वे you feel about money. When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. हाँ, तो वो यही है कि मैंने एक ही बैग के अमाउंट, मैंने सोचा था कि मैं इस अमाउंट में एक ही बैग लूँ, कि अब उसी अमाउंट में मुझे अगर 3 बैग्स मिल रहे हैं तो हैवंट आई इंक्रीज्ड माई मनी। क्या लगता है आप लोगों को? डिडंट आई इंक्रीज माई मनी उस समय? मोर मनी केम टू मी, राइट? Yes, yes. Money magic. मनी मैजिक बहुत होते हैं मेरे साथ में, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं जब मैजिक मनी का चैप्टर कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ होता ही है। सबसे बड़ा मैजिक हुआ था, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मनी मैजिक कराई हूँ मैं आज सुबह। मैं नीचे गई आज, ऐसे ही वेट कर रही हूँ, एंड मेरे पापा का फोन आया, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गिव यू सम पीस ऑफ ज्वेलरी, तो तुम देख लो कि तुमको क्या बनवाना है। हम बोला हाँ, अच्छा बहुत अच्छी बात है। एंड ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ब्रेसलेट बनवाना है, ब्रेसलेट बनवाना है। मैंने फटाफट दो तीन नहीं 6 डिजाइन उनको भेज दी। तो मेरे को वापस फोन करके बोलते इतना फास्ट, बोलते हाँ आप बोल रहे हैं तो मेरे तो पास रेडी था। एंड देन सब कुछ डिसाइड हो गया, मैंने दे दिया एंड ऑर्डर भी हो गया यहाँ बैठे बैठे, मतलब बैंगलोर में आई एम सिटिंग एंड मेरा ऑर्डर सब कैलकाटा में हो रहे हैं, और ऑर्डर भी हो गया। एंड देन बजट वाज, जैसे पापा ने बोला था 3 से 4 का करवा लेना, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने जो मेरा जो ज्वेलर है उसको 3 से 4 का बजट दे दिया था। नाउ व्हाट माय फादर डिड, कि वो ज्वेलर उनके पास ही जाता था दिखाने के लिए कि हीरे की क्वालिटी कैसी चाहिए, ये कैसी चाहिए, वो कैसी चाहिए। अब आप लोग सबको पता है कि एक सामान जो 3 से 4 में भी बन सकता है वो 6 से 7 में भी बन सकता है। जस्ट यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ डायमंड्स। ओके, नाउ माय फादर इज लाइक कि वो उसको बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा क्वालिटी का हीरा मत यूज करो इसके सामान में, अच्छा लाओ अच्छा लाओ। तो वो मेरे को बिना बोले उसका बजट 6 लाख तक पहुंच गया था। तो आई वाज लाइक कि मुझे क्या करना है, मुझे तो ना पे करना है, जिनको पे करना है, अगर वो बोल रहे हैं कि 6 लाख का करवा लो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो see, it happens, things happen, but you just have to be positive about those things. Okay, yes, if you, मेरे पास बहुत मनी मैजिक में बहुत एग्जांपल्स है। मैंने अपने ड्राइवर वाली कहानी आप लोगों को बता चुकी है, राइट? और 50,000 मेरे मामा जी ने दिया, मैंने हाँ. 5,000 मेरे ड्राइवर को दिया। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव सीन कि क्या फीलिंग से आप देते हो, उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कैसे आपके पास पैसे आते हैं। लेकिन अगर आप ये फीलिंग से दोगे कि मेरे पास पैसे आएंगे इसलिए मैं दे रही हूँ, वहां पे वर्क नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे अरे वर्क नहीं कर रहा है मृणाल, वर्क नहीं कर रहा है, मैं तो दे रही हूँ रुपए। यस, इफ यू डोंट हैव मच मनी। If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bills, you find a way, any way to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you.
तो ये भी मैंने बता दिया ना आप लोगों को। ये मैजिक बुक में भी हम बोलते हैं ना कि अच्छी भावनाओं से ही पैसे दो। जैसे मेरे ज्वेलर के साथ हुआ था, जब उसने 50,000, 38,000 कुछ एक्स्ट्रा मांगा था, तो मैंने उसे, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने उसे नहीं दिया, क्योंकि आई वॉज रियली अपसेट विथ हिम कि हमेशा एक बजट बोलता है और फिर उससे बढ़ा के ही लेके आता है। तो आई जस्ट वांटेड कि नहीं, ऐसा नहीं, ही हैज टू रिवाइज हिज थिंक, कि आप जो बोल रहे हो उस पे अड़िग रहो। अगर आपने 3 बोला, 3 का करो, आप 3.5 बोलो ना। 3.5 बोलने के बाद इफ यू हैव टू पे 3,38,000, तो यू फील मोर हैप्पी। बट 3 बोलने के बाद इफ you have to pay 3,38,000, then you become a bit sad, right or wrong? तो Yes, absolutely. मैंने उसे उस दिन समझाया वहां पे बैठ के, आई हैड दैट थिंग इन मी, कि आप मुझे 350 बोलते हो और फिर 338 लेते। नहीं, आप समझते नहीं हो भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें पता थोड़ी ना चलता है कि कितना लगेगा। हमें तो 50,000 एक्स्ट्रा में बोलो ना, ताकि सामने वाला मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि एंड जब फिर उसमें बचते हैं वो 50 में, जब 12 बच जाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि अरे मेरे बच गए, मेरे बच गए, मेरे बच गए, मनी मैजिक हो गया। लेकिन अगर 50 में आपको ज्यादा देना पड़ता है, 3 से ज्यादा देना पड़ता है, और आपके पास में आपने उसका नहीं रखा है ऐसा, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। आपका दिमाग, आपका दिल, सब कुछ नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये मैंने उसे भी समझाया कि देखो, बिकॉज आई वॉज गिविंग बैड वाइब्रेशंस टू हिम ऑल्सो, राइट। आई एम फाइटिंग विथ हिम, आई एम अपसेट, ही इज ऑल्सो टेलिंग कोई बात नहीं, पैसे तो ना भाग रहे हैं कहीं पे, आप बाद में दे देना। तो बहुत कुछ उस समय ऐसे कहा सुनी हुई थी हमारे बीच में। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने उस समय पैसे नहीं दिए थे, मैंने नेक्स्ट डे ही वो पैसे भिजवाए कि ये मम्मी आप भेज देना, मैं तो जा रही हूँ आज, कल परसों में आप भिजवा देना उसको। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कभी भी बैड फीलिंग से कोई भी बिल का पेमेंट मत करो। हमेशा गुड फीलिंग्स के साथ ही करो बिल का पेमेंट, हमेशा, कहीं पे भी। इनफैक्ट अगर आप धनिया पत्ती के लिए भी माथा पच्ची कर रहे हो ना, खड़े होके बाजार में वेंडर के साथ में कह रहे मुझे 5 रुपए का धनिया दे दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो भी उसको जब रुपया देते हो, तब उसे जाके अपना गुड फीलिंग्स के साथ ही देना वो 5 रुपए भी, ऐसे मतलब अपसेट होके मत देना। ओके, यस, टू चेंज। To change what you are feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब भी आपको कोई बिल आता है ना, आप सोचो कि वो आपके पास में एक चेक की तरह आया है। एंड ये शायद सीक्रेट में था कि चेक की तरह आया है। एंड आप उसके अमाउंट्स लिखते जाओ कहीं पे, एंड बोलो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, वाह मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। जैसे कि अगर आपके पास में बिल आया 50,000 का, फिर 10,000 का, फिर 12,000 का, मतलब कि आपकी मेड का भी पेमेंट है उसमें, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी है, वाटर बिल का भी है, आपका रेंट भी है, वॉट एवर यू आर गिविंग आउट। तो वो सब एक जगह पे लिख लो, एंड उसके बाद में उसे पावर दो कि वाओ दीज आर ऑल द चेक्स अमाउंट विच आई एम गेटिंग, आई एम इन एबंडेंस ऑफ मनी। वैसी फीलिंग रखोगे तो यू कैन पे। एक तो ये चीज है, ये सीक्रेट में आएगा, शायद इसमें नहीं आता है। एंड दूसरा है कि यू रियली हैव टू इमेजिन दैट यू आर गिविंग आउट दोज मनी टू डिफरेंट कंपनी सो दैट दे गेट बेनिफिटेड। मतलब आपको ये सोचना है कि आप डोनेट कर रहे हो वो पैसे, आप बिल नहीं पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने गए, चलो 4,000 का बिल आया, वॉट एवर, तो 4,000 को आपको बहुत अच्छे से देना है कि आई एम गिविंग दिस टू द इलेक्ट्रिक कंपनी, सो दैट वहां पे जो काम करते हैं वो लोग भी अपना घर गृहस्थी चला सके अच्छे से। दिस फीलिंग शुड बी देयर इन यू, इन योर हार्ट। अगर आप अपने मेड को भी रुपए दे रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि इसके बच्चे की फीस हो जाएगी इसमें से, इसका घर चलेगा इसमें से, इसको कुछ लेना है तो वो आ जाएगा इसमें से। कितने सारी चीजें होती है जो एक घर में चाहिए होती है। तो जरूरी नहीं है ना कि सब कुछ सबके पास हो। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन आउट, you are donating the money from your account to someone else, okay। ये जितनी चीजें हैं ना, आपको बहुत सुनी सुनी लगेगी इफ यू हैव बीन डूइंग मैजिक बुक ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज सबको ही बोलते हैं हम लोग ये सारी बातें जो पावर बुक में है, हम मैजिक में शेयर कर ही लेते हैं धीरे सुस्ते करके।
तो आपको सुनी सुनी लगेगी। इसके लिए बस अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे रोक के पूछ लेना। ये तो जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे पास भी इतना सब कुछ है ना मनी के ऊपर में। आप मनी मास्टरिंग करके, अश्विन मैम ने 15 डे की क्लास ली थी, ओके, 15 डेज। उसमें उन्होंने यही सब पढ़ा था, थोड़ा बहुत रीडिंग मटेरियल यही था, और फिर उसके उनके एक्सपीरियंसेस थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब ये चैप्टर जो है वो 20 पन्ने का चैप्टर है, 20 या जितने भी पन्ने का चैप्टर है उसको हम 2 दिन में 2 घंटा में कर रहे हैं, 2-4 घंटे में कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि कहाँ 15 दिन इंटू 2-2 आवर्स, एंड कहाँ हम सिर्फ 2-3 दिन में इंटू 2-2 आवर्स में, इंटू 1.5 आवर्स में कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रहेगा भी, कुछ ना कुछ ज्यादा भी हो जाएगा, कि कुछ आपको नहीं पता होगा, कुछ टिप्स मिल जाएंगी। तो हमेशा ये देख लेना कि अगर कुछ छूट गया तो खुद ही शेयर कर लेना कि हाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं हम मनी के साथ में। ओके, इमेजिन योर बिल्स आर चेक्स यू आर रिसीविंग। हाँ देखो यहीं पे Imagine आ your गए ये जो मैं पॉइंट बोल रही थी ना कि आप चेक सोच लो, बिल्स के अमाउंट को चेक, वो पावर में भी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बोल देती हूँ, yesterday आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी बिजी। मनी था, इसके लिए मेरा होमवर्क थोड़ा सा हुआ नहीं है कल का। एंड देन रात को वी वेंट फॉर द मूवी, वो नई मूवी आई है ना, अ, इसकी, अमृता सिंह की डॉटर और वो, है Vicky ना दोनों। Kaushal. हाँ, Vicky वो Kaushal मैं, and Sara Ali Khan. यस, तो वी वेंट फॉर दैट मूवी ऑल्सो, तो नाइट शो हम लोग देख के आए थे कल। तो मेरे पास एक्चुअली थोड़ा कल समय का थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि मनी था तो आई वाज लाइक कि जो पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाए। बोल ही दे। तो प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू फाइंड समथिंग मिसिंग, ओके टुडे। यस, इमेजिन योर बिल्स। Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service for electricity or being able to live in a home. You can write across the front of the bill when you pay it, thank you paid. If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, thank you for the money. The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period. तो यहाँ पे अब आपको वापस से वही बता रहा है कि आप बिल्स के अमाउंट को, जो चेक्स आपके जो बिल्स आ रहे हैं उसको आप चेक समझ सकते हो, एंड उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कंपनी को। देखो प्यार तो देना ही है, बट सिंस नाउ यू हैव द की ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको हर जगह ग्रैटिट्यूड डालना ही डालना है। एंड की ऑफ प्ले भी है, तो हर चीज को आपको मस्ती में लेना है, प्लेफुल रूप में लेना है। तो एक एक तरीका यहाँ पे जो आप लोगों को सबको पता है बिल्स का, कि थैंक यू पेड आपको लिखना है आपके बिल्स पे, राइट और रॉन्ग। एंड Yes, थैंक यू yes. फॉर द मनी लिखना है, अगर आपके पास में वो अमाउंट नहीं है तो आपको थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। तो दिस डजंट नीड एक्सप्लेनेशन, सबको मालूम है ना, यहाँ सब मैजिक बुक से है। कितने जन है Yes, आज? yes. हाँ, तो चलो वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। यू आर रिवॉर्डेड। You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. Saint तो यहाँ, Catherine of हाँ Siena, से ना, 1347 to 1380, philosopher and doctor of the Catholic Church. तो यहाँ पे ना क्या बोल रहा है पता है, इससे हम सिंपली बोल रहा है कि आपके घर में 2 मेड आती है। आप ना सोचो कि एक मेड है जो बहुत खट रही है एकदम, बहुत ज्यादा आपका काम करती है, लेकिन लेकिन अगर आप उसे कुछ भी एक्स्ट्रा करने को बोलते हो, शी डजंट डू इट, शी सेज नो आई डोंट हैव टाइम। एंड आप ना उसको मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी बात करने की कोशिश करते हो, शी डजंट टॉक। अगर आप उससे कैसे भी तरीके का इंटरेक्ट करना चाहते हो वो नहीं करती, बस वो आती है, अपना काम बहुत अच्छे से करती है, चली जाती है। एंड जब भी आप उसको रुपए देते हो या ये करते हो, तो वो थोड़ी सी ये रहती है, मतलब अड़ियल टाइप की है, एंड हमेशा आपसे बहस करती रहती है। बट यू नो हर वर्क इज वेरी नाइस। और एक दूसरी मेड है जो आप पूरा घर में घूमेगी, सारा चीज टाइप का पंचायती करेगी, ऐसे है मेरे घर में 2 जन। तो आपको किसकी तरफ में ज्यादा वो रहेगा फीलिंग्स, आप किसको पसंद करोगे, और किसी, मतलब शी विल बी वेरी ममतामयी टुवर्ड्स योर किड्स ऑल्सो। शी विल काम में पोल चलाएगी, लेकिन इधर उधर कुछ ना कुछ उसका छूटेगा, आप उसको बोलते रहोगे, बोलेगी बहुत प्यार से, बोलेगी हाँ मैं करती हूँ ना, मैं कर दूंगी ना। तो आपको क्या लगता है कि आप किसको मतलब टिका के रखना चाहोगे अपने यहाँ पे, और किसको आप छोड़ दोगे कि यार ये बहुत अड़ियल है, ये नहीं काम करती है। अपने ऊपर भी लेके देखो ये चीज को, कि ये बुक आपको क्लियरली बोल रही है कि जिसका मेजर ऑफ लव ज्यादा होता है ना, जो प्यार बहुत देता है,
या प्यार से सब कुछ करता है ना, आप उसी के साथ काम करना चाहोगे, आप उसी को रखोगे और उसी को आपको रिवॉर्ड देने की इच्छा होगी। होता है या नहीं होता है ऐसा आपके साथ? Yes, yes. तो हमारे साथ हो चुका है ये चीज, कि हमारी जो एक मेड है वो मस्त है। वो मतलब राघव, तो राघव को बोलेगी ये तो मेरा बॉस है, अगर राघव नहीं दिखेगा तो उसके बारे में चिंतित हो जाएगी, कहाँ है मेरे को पूछेगी, और काम जैसा करती है वैसा ही करती है। उसके ऊपर पूरा फ्लोर पड़ा है, उसका जहां मन आएगा झाड़ू मारेगी, जहां मन आएगा पोछा लगाएगी लेकिन जहां नहीं आएगा नहीं करेगी। हम लोग जब देखते हैं सुबह के टाइम पे आती है तो वी डोंट सी हर डूइंग ऑल्सो, हम उसके ऊपर नजर नहीं रख सकते। तो हमको नेक्स्ट डे उसको बोलना पड़ता है नीचे ही कि अम्मा आज वहां पे कर देना थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है कर देंगे, मतलब इतना होल्ड है कि हम उसके ऊपर चिल्ला चिल्ली भी नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा वो बन के रखी है हमारे अभी। मतलब हमारी सासू माँ से भी ज्यादा हमको उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, because the degree of love she gives all of us is like very ये। तो उसको वैसे ही अवार्ड मिल रहा है, उसका सैलरी भी बढ़ जाता है, सब कुछ हो रहा है उसके साथ में, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस कोट एक्चुअली मीन्स, कि यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क और योर टाइम। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितना समय दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका लव कैसा है आपके काम के प्रति में, आप क्या दे रहे हो अपने आसपास में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आप जॉब में भी ले सकते हो, मैं और ऋतु एक ही जॉब में है और हम लोग काम करते हैं। एक मैं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टॉयल करती हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, दिन में फाइल्स में डूबी भी रहती हूँ, और मैं उसके साथ में मैं ग्रम्पी नेचर की हूँ। आई एम ऑलवेज कंप्लेनिंग, जब बॉस पैसे भी देता है तो मेरे पास भी कंप्लेन रहती है, बस इतना ही मिलेगा क्या, इतना कर रही हूँ मैं, 9 to 5 की जगह मैं 9 to 10 का भी जॉब कर लेती हूँ। लेकिन ऋतु जी क्या कर रही है कि वो बस अपने आराम से घूम फिर रही है, आराम से सिर्फ आराम से प्यार से बातें कर रही है अपने कलीग्स के साथ में, बॉस से भी बहुत प्यार से हैंडल करती है, अच्छा हाँ जी मैं ये कर दूंगी जी, और वो कर देती है वो काम पे। मतलब वहां पे वो बहुत प्यार दे रही है, अपने कलीग्स को प्यार दे रही है, अपने वर्क इन्वायरमेंट को प्यार दे रही है, अपने अपने बॉस को, अपने पियोन से, आता कि पियोन से भी दो शब्द बात करती है, दो शब्द उनको भी बोल के अंदर आएंगे, लिफ्ट वाले को। तो यू सी किसको रिवॉर्ड मिलेगा लास्ट में, किसको मिलेगा बताओ मुझे? ऋतु को मिलेगा कि मेरे को मिलेगा? Me, कि me, definitely. रितु हैज टेकन दैट आल्सो फ्रॉम मी ना कि हाँ मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो यही चीज है, यू हैव टू चेक योर फीलिंग्स, वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू डू इट, वॉट विथ वॉट फीलिंग्स यू आर डूइंग इट इज इम्पोर्टेंट। के आसपास देखोगे आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे आप ही के लाइफ में, आप लोगों को। यस, व्हेन यू रिसीव योर सैलरी। When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर ना। क्या बोल रहे हैं कि जब आपको पैसे मिलते हैं, सैलरी तो ठीक है, सैलरी के हिसाब से समझना है तो सैलरी के हिसाब से समझ लो, बट समझना ये है कि जब भी आपको कहीं से भी पैसे मिलते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी प्लीज, बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू फॉर दैट मनी, जो आपको अंदर आप ले रहे हो पैसे। देखो अभी तक तो आपको बोल रहा था कि जो आप पैसे देते हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, लेकिन जब आप पैसे लेते हो उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस एनर्जी का पैसा आपके पास आ रहा है। आपने सुना ना अभी लास्ट कल कि माफिया होता है, डॉन होता है, अंडरवर्ल्ड डॉन होता है, कैसे पता आपको कौन सी एनर्जी उस पैसे में लग के आप तक पहुंची है? इट माइट बी नेगेटिव एनर्जी, इट माइट बी कहीं का करप्शन का पैसा आपके घर में आ गया। तो हमेशा जब पैसे लेते हो कहीं से भी, बैंक से भी इवन लेके आते हो, तो उसको प्लीज बी ग्रेटफुल while you're taking it inside, while you're keeping it in your drawer, in your safe, in your अलमारी। तो देने के टाइम तो आपको ग्रेटफुल होना ही है, बट लेने के टाइम भी आपको ग्रेटफुल रहना है। इनफैक्ट ये अगर आप 100 100 रुपीज दे रहे हो और आपको 50 रुपीज वापस मिलता है वेंडर से, तो भी यू हैव टू फील द ग्रेटफुलनेस कि वाओ आई गॉट द 50 रुपीज बैक। तो यू न्यू कि 50 रुपीज ही लगेंगे, लेकिन आपने दिया तो 100 का नोट ना, 100 का नोट दिया तो आपको 50 रुपीज वापस मिले, राइट? तो 50 रुपीज जो वापस मिले उसके लिए आपको, वो तो नया नोट मिला ना, आपको 100 दिया आपने 50 मिला, तो एनर्जी एक्सचेंज हुई है ना यहाँ पे। तो उस 50 के लिए भी यू हैव टू शो योर ग्रेटफुलनेस। तो
तो हमेशा 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 पैसे लेते वक्त और पैसे देते वक्त दोनों टाइम यू हैव टू फील ग्रेटफुल। इट्स नॉट लाइक कि जब आप सिर्फ दे रहे हो तभी आपको ग्रेटफुल फील करना है। जब जब रोड सिग्नल्स पे, जब आई विल टेल यू समथिंग, वहां पे जो ये घूमते रहते हैं ट्रांससेक्सुअल, वो सिक्सर्स जिन्हें हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन यू गिव देम मनी दे गिव यू 1 रुपी का कॉइन बैक, right? So when you're taking that 1 rupee also, just feel inside you the gratefulness for that person, for the hardships that they are going through, and then you will realize कि how you should be like, while receiving also. वो इतने प्यार से, वो इतने blessings के साथ आपको देते हैं कि you should be grateful to them for their blessings. तो वैसे करके हर चीज में देखो कि कैसे आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो लेने के टाइम भी। तो अब नेक्स्ट इज साइज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। हर अवसर को लपक लो, लपक लो जिस जो खेल सिखा रहा है आपको। बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे मौके आते हैं मनी में भी कि आप खेल कूद सकते हो मनी के साथ में। तो यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव ऑल दोज थिंग्स, you have to be ready to seize those opportunities. Yes, seize every moment. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much work money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. हाँ, तो जब भी आप पैसे देते हो, अगर आप इस फीलिंग के साथ देते हो कि मेरे पैसे कम हो गए, मेरे पैसे कम हो गए, तो फिर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग विद मनी। और जब आप इस फीलिंग से दे रहे हो कि वाह, दिस दिस मनी इज गोइंग टू हेल्प द अदर पर्सन और द कंपनी और वेयर एवर वॉट एवर, लाइक अगर आप एक कपड़े की दुकान में भी पैसे दे रहे हो, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वहां का भी तो स्टाफ को पेमेंट मिलता है ना, वहां का जो बड़ा कंपनी जो उस ड्रेस को मैन्युफैक्चर किया होगा, उसकी भी तो फैक्ट्री है, वहां पे भी तो हजारों लोग काम करते हैं, कोई बटन लगाता है, कोई धागा लगाता है, सॉरी कोई वो काज बनाता है, कोई कॉलर फिट करता है। तो दे ऑल आर गेटिंग पेड बिकॉज यू आर बाइंग दैट थिंग ना। तो इसी उससे दिया करो कि किसी न किसी का भलाई हो रहा है, आप जो भी पैसे दे रहे हो ऐसा ही सोच के आपको देना है। तब जाके आपका वो जो फीलिंग्स है उसमें डिफरेंस आएगा, एंड यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग अराउंड यू। आई तो सी लॉट ऑफ मैजिक हैपनिंग अराउंड मी, स्पेशली जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। आप कहीं पे भी रहो, ग्रैटिट्यूड में हो, तो चीजें आपके आसपास ऐसे होने लग जाएगी कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या हुआ। और हर चीज में आप पैसे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एवरीथिंग। सी इफ आई टेल यू कि मैं मालदीव्स में थी और मुझे कॉफी का बहुत ज्यादा है शौक है, लेकिन मैं हैंडमेड कॉफी ही पीती हूँ। वो मशीन वाले कॉफी जो होते हैं ना, तो दबाया मशीन से कॉफी निकल गया और आप पी लिए, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ दैट कॉफी, तो मैं नहीं पीती हूँ। तो वहाँ मालदीव्स में हमारे साथ में जो भी वेटर्स और जो भी हमारे थे ना, they become friendly to you after a day or two, okay? तो व्हाट हैपेंड, हम हमेशा उनको थैंक यू बोल रहे थे, हमेशा उनके साथ। ये मेरे अभी का बात है, व्हेन आई वाज इन मैजिक बुक, उसके बाद में गई लॉकडाउन के जस्ट बाद में। सो आई ऑलरेडी न्यू थैंक यू एंड ये सब ग्रेटिट्यूड एंड ऑल। तो वहां पे आई वाज ऑलवेज टॉकिंग टू देम नाइसली हमेशा। तो वो ऐसे ही मेरे को अपने आप पूछा, मैम आप कॉफी नहीं पीती है क्या? वैसे नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे घर वाली ये अच्छी नहीं लगती है, मशीन वाली कॉफी, आपके यहाँ पे तो मशीन से आती है कॉफी, मुझे ये चाहिए, हैंडमेड चाहिए। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मालूम है 10 मिनट के बाद में मेरे सामने एक कॉफी का प्याला था विथ हैंडमेड कॉफी। वो बंदा अंदर जाके उसने कॉफी बनाई, वो लेके आया और मुझे दिया, बोला मैम ये हाथ से बनी हुई है, आप पी लीजिए। एंड बिलीव मी, आई वाज सो फुल, आई डिडंट हैव प्लेस इन माय स्टमक, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन हैड so much love in him and he bought that coffee, I was like कि ठीक है पी लेते हैं, चलो। एंड मैंने आई ड्रैंक इट, इनफैक्ट मैंने उसका फोटो भी लिया था उस कप का, सी के साथ में एंड शैक के साथ में, and मैंने फेसबुक पे उसे पोस्ट भी किया था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसमें भी तो मेरे पैसे बचे ही थे ना, इट वाज नॉट इंक्लूडेड, देयर वाज नो चार्ज पुट टू मी।
बट देन इफ यू डोंट रियलाइज ऑल दिस स्मॉल, व्हाई आई एम शेयरिंग इज कि कभी कभी ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहती है कि हमें फ्री में कुछ मिल जाता है, या फिर लोग हमें ऐसे ही आके दे के चले जाते हैं कि नहीं आप रख लो, सैंपल है, ये है वो है। हमको नहीं लगता, हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब हमारे मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड में नहीं जाते, कभी कहीं अपग्रेड अपग्रेड मिल जाता है, कभी कहीं एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर गेटिंग एज डिस्काउंट्स एंड ऑल आर बिकॉज ऑफ आवर फीलिंग्स एंड बिकॉज वी आर इन ग्रेटिट्यूड। ये सब मैजिक्स होते हैं जो होते रहते हैं। तो आप बोलोगे कि इसमें जो कॉफी लेके आया उसमें क्या मैजिक था? अरे उस कॉफी का अगर मेरे को पेमेंट करना पड़ता तो कितने डॉलर्स लगते हैं पता है? इट वाज नॉट देयर इन द मेनू कार्ड। तो We लेकिन take मैंने these things for granted. yes, we take things for granted. We should not. We should always broaden our horizon. That is just that this is why I am sharing all this thing ऐसे ही बीच बीच में, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आएगा मनी मैजिक में। वी ऑल नो नथिंग न्यू विल कम। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि कहाँ कहाँ हम अपने आप में देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे आसपास में मैजिक्स होते हैं। मैजिक्स तो होते ही रहते हैं। सी मैजिक बुक सेज कि मैजिक्स कीप हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप देख पाते हो या नहीं पाते हो ये आपके ऊपर है। तो आप जब ग्रेटिट्यूड में रहते हो आपको मैजिक दिखेगा, आपको तितली दिखेगी। आपको तितली दिखेगी तो आपको रियलाइज होगा कि ये मैजिक ही है कि तितली इतने दिन बंद रह के प्यूमा स्टेज पे, जब वो लार्वा से प्यूमा बन के जब वो बाहर आती है, वो बटरफ्लाई बन के, सुंदर सी बटरफ्लाई बन के आती है। तो दिस इज मैजिक ओनली। बट आपने उसको देख के वाव किया कि नहीं किया वो आपके ऊपर। जब भी तितली दिखी आपने वाव किया या नहीं किया वो आपके ऊपर है। जब भी कोई बर्ड की आवाज सुनी आपने वाव किया कि नहीं किया वो आपके ऊपर है। ऑल दीज आर मैजिक। द होल नेचर इज फुल ऑफ मैजिक। सनराइजेस आर मैजिकल, सनसेट्स आर मैजिकल। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपने कहाँ कहाँ मैजिक पकड़ा और कहाँ कहाँ ग्रेटफुल हुए आप यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस नजारा, थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस डिस्काउंट। जो भी जैसे भी ये चीज आपको पकड़ते रहना है हमेशा। यस, हियर इज अ गेम यू कैन प्ले। Here is a game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. तो ये आपको यही बोल रहा है कि पैसे के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा आपको सोचना है। तो जो पॉजिटिव साइड है वो गांधी वाला साइड है, जो नेगेटिव साइड है वो जो दूसरा वाला साइड है वो है। तो आपको कैसे पैसा देना है? हमेशा गांधी को ऊपर की तरफ रख के पैसा देना है। पैसा ऐसे हमेशा खोल के देना चाहिए, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे कुच्चा मुच्चा करके नहीं देना चाहिए। ऐसे रखना भी नहीं चाहिए पैसे को अपने बैग में, अपने पर्स में। हमेशा उनको नोट्स को चचा के डिनोमिनेशन के हिसाब से आपको नोट्स को तय करके रखना चाहिए। और हमेशा आपके पर्स में जगह होनी चाहिए। मतलब एकदम भर भर के पर्स क्या चीज के लिए होता है? मुझे मुझे बताओ कि व्हाट आर बैग्स मेंट? दे आर मेंट टू कीप मनी। बट हम क्या करने लगे हैं आजकल? हम लोग मनी के अलावा सब कुछ रखते हैं, सब कुछ उसके अंदर डालते हैं। तो प्लीज भी कि उसके अंदर आप रख भी रहे हो सामान अपने बैग में, हैंड बैग में, तो कीप थिंग्स इन अ ऑर्डरली फैशन सो दैट यूनिवर्स नो दैट यू हैव स्पेस फॉर मोर मनी टू कम टू यू। बिकॉज अगर आप ठूस ठूस के रखोगे तो पैसे नहीं आएंगे आपके पास में। ये अगेन आप बुक के स्टार्टिंग में कर चुके हो कि क्रिएट स्पेस। जैसे आप डिक्लटरिंग कर रहे हो हर जगह का, तो क्या चीज के लिए डिक्लटरिंग करते हो? स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो अगर मनी में भी आप अपने पर्स में स्पेस क्रिएट नहीं किए, या आपकी अलमारी में एकदम सामान अजीब ज्वेलरी पड़ी है, ऐसे तैसे पड़ी है, आपने उसे कभी संभाला ही नहीं है, आपके लॉकर में आप ऐसे ही ठूस देते हो सामान जाके, तो ऑल दिस विल मेक यू money stop from coming to you in different ways because you are cluttering them the things. So please create space. Always keep the money अच्छे से जचा के, ऑलवेज गिव इट लाइक फेस अपवर्ड्स, हाथ भी दिखता रहना चाहिए जब भी आप पेमेंट करते हो तब। और हमेशा अच्छे से रखो पैसों को अपने पास में, ये बता रहा है। तो ये गेम है एक तरीके का। तो पैसे के लिए भी थोड़ा प्यार जगाओ अपने अंदर में।
ये ऐसे नहीं इसको ट्रीट करना है, पैसा ही तो है टाइप्स नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। तो आप अगर पैसे को रिस्पेक्ट दोगे तो पैसा आपको रिस्पेक्ट करेगा। अभी क्रेडिट कार्ड के लिए बताएगा कि क्रेडिट कार्ड का भी जहाँ पे नाम होता है ना ऊपर की तरफ, वो साइड से आपको हमेशा देना चाहिए। हैव यू सीन, आप जब भी कोई बड़े स्टोर में जाओगे ना, द बड़ा स्टोर मीन्स बड़ा स्टोर, बहुत बड़े ब्रांड्स, वो जब आप उनको अपना कार्ड दोगे ना, यू विल गिव इट लाइक दिस, एक हाथ से ऐसे करके दोगे। But those people will take it with both the hands with respect. They will use it and they will return it to you with respect with the bill. Probably they will put it in the envelope, your card and the bill, and they will give it back to you. तो ये सब चीज नोटिस करो अपने पास में कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स को या पैसे को, and then learn from them. So when you are handing out your credit cards or debit cards, give it with respect and with love. Okay. Yes, if you are using a, पढ़ लीजिए। If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is. Because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. हाँ, तो आपके नाम पे इतने सारे पैसे हैं, ये आपको क्रेडिट कार्ड बता रहा है, तो ऐसे ही देना चाहिए। रीजन ये है, और फिर फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो नाउ व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग, When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. हाँ, तो जो भी आप देते हो क्रेडिट कार्ड से भी, तो बहुत इजी है सोचना। इस समय तो आप कार्ड ही दे रहे हो, तो बहुत इजी है सोचना कि ये सब जो आप एविडेंस ऑफ मनी है, जिसके पास भी जा रहा है उसको बहुत बहुत फला पे, तो ऐसा सोच के दो। तो देन वेन एवर यू गिव आउट यू रिसीव बैक। तो जो भी आप दे रहे हो, जिस फीलिंग्स के साथ आप दे रहे हो, वो आपको वापस मिलेगी। सी यहाँ पे ना ऐसा भी होता है, ये फीलिंग्स का क्या मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आपने पैसे दिए, आपने मेड को पैसे दिए, आपने मेड से बहुत बहस की पहले कि तुम करती क्या हो, तुम अपना खाली सैलरी बढ़ाती रहती हो, जब देखो तब 500 रुपया बढ़ा दीजिए, 1000 रुपया बढ़ा दीजिए, पैसे क्या झाड़ पे उगते। आपने उसको बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया और फिर आपने उसे पैसे दे दिए, क्योंकि देना तो था आपको, 1 तारीख हो चुकी है, उसने इंक्रीमेंट मांगा, आपने उसे दे दिए। अब आपने दे तो दिए, अब सी व्हाट विल हैपन विथ यू इज कि जब आपको कहीं से पैसे मिलेंगे ना, जैसे आप अगर आप अपने हस्बैंड से मांगोगे, तो वो भी आपको बहुत सुना के देगा, देगा, लेकिन वो आपको सारी बातें सुनाएगा, कितना कितना घर खर्चा लग जाता है, जब देखो तब तुम मांगती रहती हो, मैं बिजनेस देखूं कि तुमको देखूं। नाउ दिस साइकिल, जब आपको वो ऐसे सुना के दे रहा है, फिर वो जब जाएगा अपने काम में एंड वहां पे जब उसको पेमेंट आनी रहेगी, जो उसका हक का पेमेंट है, उसको वो पेमेंट आनी रहेगी, वो भी उसमें सुन के लेगा किसी सामने वाले बंदे से। वो आदमी उसको बोलेगा, सर आप तो उधर कुछ भी क्रेडिट में देना ही नहीं चाहते हो, जब देखो तब आप तो पैसा 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 चिल्लाते रहते हो, मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या। क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये सब जगह से पैसे आएंगे, बट वो नेगेटिव फीलिंग्स के साथ ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट किया अपना सर्कल नेगेटिविटी का। आप कैसे इफेक्ट कर रहे हो अपने घर के बिजनेस को, आपको नहीं पता है नेगेटिव में रहकर। तो प्लीज चेक योर फीलिंग्स ऑलवेज। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, बहुत सारे दे सकती हूँ मैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि आप जिस तरीके की फीलिंग से पैसे देते हो ना, उसी तरीके की फीलिंग से आपके पास पैसे आते हैं, और उसी स्पीड में आते हैं। आप अगर भिखारी को भी पैसे दे रहे हो ना, जब आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, आपने ऐसे दे दिया उसे कि ले भाई जा मेरा पीछा छोड़, तो आपके पेमेंट्स भी जो आएंगे ना, वो ऐसे ही आएंगे, ले भाई मेरा पीछा छोड़। या मतलब इट विल बी विद गुस्सा, इट विल बी समथिंग विद नेगेटिव एनर्जी ओनली, दैट मनी विल कम बैक टू यू। एंड वो मल्टीप्लाई होके नहीं आएंगे, हो सकता है आपको लॉस में आ जाए, हो सकता है उतने ही आए जितना आपने दिया है। तो प्लीज, फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं आपके पैसे। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर गिविंग, इट इज ऑलवेज अबाउट फीलिंग। आप अगर 5 रुपए भी दे रहे हो, वो भी 50,000 रुपया बन के आ सकते हैं। आप अगर 10 रुपए भी दे रहे हो, वो भी 10 लाख बन के आ सकते हैं, या फिर वो 100 बन के भी आ सकते हैं, और या वो 10 के 10 ही रह सकते हैं, या 10,000 भी आ सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज ऑन योर फीलिंग्स कि वापस कैसे आते हैं वो पैसे, और कितने में आते हैं वो पैसे, किस स्पीड में आते हैं। ओके। यस, इमेजिन दैट यू आर वेल्दी राइट नाउ। Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently, you would talk differently, you would hold your body in a different way, and you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different, your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different because you would feel different. You would be relaxed. You would have
peace of mind, you would feel happy, you would be easygoing about everything, you would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That's the feeling of love for money, and that feeling is magnetically sticky. तो ये आपको क्या बोल रहा है, इमेजिनेशन करने बोल रहा है। सी व्हाट यू आर इमेजिनिंग इज लाइक कि जब आपके पास पैसे आएंगे तो आपके पास कुछ ख्वाब होते हैं ना, मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं ये करूंगा, मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं वो करूंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ऐसे रहूंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा। तो व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू कि इनैक्ट दोज थिंग्स राइट नाउ, राइट नाउ। कि अगर आप एक सर्टेन वे में चलने वाले हो, या अगर आप सर्टेन गाड़ी में बैठने वाले हो या खरीदने वाले हो, तो यू हैव टू इमेजिन ऑल दिस थिंग्स यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड यू हैव टू देन डू इट ऑल्सो। मतलब अगर आप मर्सिडीज चाहते हो अपने पैसों से और आपके पास मारुति है, तो ट्रीट दैट मारुति की एज इफ यू आर सिटिंग इन योर मर्सिडीज ओनली। कि मर्सिडीज का गेट खुला है, उसमें आप बैठ रहे हो, यू कैन फील द सीट्स। तो जैसे मारुति में बैठ रहे हो, मारुति को चला रहे हो, वैसे जैसे आप मर्सिडीज को ट्रीट करोगे वैसे आपको मारुति को ट्रीट करना। एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल। कि आपको अजीब लगेगा ना कि अगर मुझे मुझे कैसे पता कि मुझे किस सर्टन ढंग से चलना बता रहा है, कि मेरा रिएक्शन टू पीपल चेंज हो जाएगा, ये मैं कैसे करूं। बट ये आप देखो होता है लोगों के साथ में, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपका पूरा हाव भाव, आपका आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका सब कुछ बदल जाता है। तो आपको वो चीज बुक बोल रही है कि यू हैव टू इमेजिन राइट नाउ दैट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड देन यू हैव टू डू ऑल्सो। यू हैव टू फील द डिफरेंस। मतलब आपको जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, कि अगर आपके पास में 10 लाख होंगे तो आप ये करेंगे। अभी आपके पास 1000 है, तो आप 1000 में उस 10 लाख का जितना परसेंटेज आप कम कर सकते हो, 1% तो आप कर ही सकते हो उस 10,000 में भी। तो वो करो, वो करो। जैसे कि अभी शायद एग्जाम्पल आएगा ना कि वो अभी रोंडा बन एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल शेयर करेगी, तो वी विल वेट फॉर इट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। कि पैसे नहीं होके भी रोंडा बन ने क्या किए थे, जितने से पैसे उसके पास थे उनके साथ में, टू जस्ट अपलिफ्ट हर फीलिंग्स। एंड देन व्हाट हैपेंस विद हर, वी विल जस्ट रीड इट। अभी आएगा एग्जाम्पल। तो मेन थिंग इज कि जब आप रिलैक्स होते हो, पैसे के बारे में चिंतित नहीं होते हो, आप इजी गोइंग हो जाते हो अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड यू आर एंजॉइंग योर एवरी डे। मतलब अगर आपके पास में 10,000 में आप अगर सपोज करो 10 लाख होता तो आप ताज में जाके कॉफी पीते, राइट। या आप ताज जा सकते हो, ताज में बैठ के आप कॉफी पी सकते हो। तो अभी आपके पास 10,000 है, तो 10,000 में भी तो आप कॉफी पी सकते हो ना कहीं की। आप गौतम्स की पी लो, या जहाँ की भी आप पी सकते हो। कैलकाटा वालों के लिए है ये एग्जाम्पल। गौतम्स मालूम है ना आप लोग सबको। तो आप गौतम में जाके कॉफी पी लो एक। तो व्हाट इट इज टेलिंग इज कि जैसे आप जिंदगी जीते जब आपके पास 10 लाख या 10 करोड़ होता, वैसे ही आपके पास जब 10,000 है तो भी आपको वैसी ही जिंदगी जीनी है, वही फीलिंग्स आपको लानी है। ओके। Capture the हाँ। feeling. Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours. Were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objective objectify itself? Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. ये आपको क्या बोल रहा है कि आपको वो फीलिंग कैप्चर करनी है। जब आपकी जब ड्रीम पूरी हो जाएगी, जब वो फीलिंग आपके पास आएगी ना, वही फीलिंग आपको अभी कैप्चर करनी है, एंड आपको उसी फीलिंग में रहना है पूरा टाइम। जैसे कि वो डिजायर और या वो पोजेशन आपके पास आ चुका है, एंड देन दैट पोजेशन विल कम टू यू इन रियलिटी। तो ये चीज जब हम आपको बोलते हैं ना कि मैजिक बुक में कि दे आर 3 थिंग्स यू हैव टू इमेजिन, कि आपको पास्ट में जाना है, आपको ये सोचना है कि आपको जब वो आपकी ड्रीम मिल गई तो आप कैसा फील करोगे, आप किसके साथ शेयर करोगे और आप क्या करोगे सबसे पहले। 1 मिनट का विजुअलाइजेशन में ये मैजिक बुक कराती है ना आप लोग को 13वें दिन। तो यही चीज आपको करना है, यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और एक और चीज, आई डोंट नो इफ आई सेड दिस और नॉट येट, कि पैसा क्या होता है। 10 करोड़ आपको चाहिए, आप क्या विजुअलाइजेशन करोगे 10 करोड़ में। आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हो 8 मिनट 7 मिनट के लिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए। हाउ विल यू विजुअलाइज 10 करोड़। तो इसके लिए जरूरी है कि उस 10 करोड़ का आप करने क्या वाले हो, आपको चाहिए क्या उस 10 करोड़ में। घर चाहिए, एक बच्चे के लिए आपको एक अकाउंट खोल के उसके पैसे जमा कराने हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आपको ज्वेलरी बनवानी है, आपको शादी करनी है अपने बच्चे की। 10 करोड़ में आप क्या क्या कर सकते हो। एक दो गाड़ियां खरीदनी है, एक
हॉलीडे पे, मस्त वाले हॉलीडे पे जाना है, जितने चीजें आपको 10 करोड़ में करनी है वो सब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड देन आपके विजुअलाइजेशन में वो सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो ऑब्जेक्टिफाई होना आपके आसपास शुरू होगी वो चीजें। फिर आप सिर्फ 10 करोड़ 10 करोड़ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। आपको चाहिए क्या उस 10 करोड़ में, ये सोचना बहुत जरूरी है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या होना, कैसे होगा वो नहीं सोचना है, क्या होना हमेशा सोचना है। तो जो वो फीलिंग्स होती है ना, जैसे अगर आपके पास मर्क आ गई तो आपकी क्या फीलिंग होगी, तो उस फीलिंग को पकड़ के रखना है एंड उस फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करनी है आपको मर्क की, तब जाके मर्क आपके घर के सामने खड़ी होगी। ठीक है। से यस टू मनी। Say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you are on that frequency. It is evidence that you are on a good frequency. So be as excited as if it were happening to you because your reaction to the news is everything. If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feelings are saying no to more money and success for yourself. If you hear of a person winning the lottery or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. The fact that you heard the news tells you that you are on the same frequency on your, and your reaction of feeling good feelings for those people say yes for you. ये पैराग्राफ ना हम लोग बहुत दिन से समझ रहे हैं, हर तरीके से समझ रहे हैं, ये वापस आ गया आपको सिर्फ ये बता रहा है ये पैराग्राफ पूरा, कि अगर ऋतु जी के पास में मर्सिडीज आ गई है और मेरे को भी चाहिए, तो आई हैव टू बी हैप्पी फॉर हर। आई हैव टू बी इन जॉयफुल मूड कि अरे वाह ऋतु तेरे पास मर्सिडीज आ गई, चल घुमा के ला मेरे को। एंड वाओ दिस इज सो गुड, कितना सुंदर कलर है इसका। एंड लेकिन ना मुझे तो ना रेड, सी व्हाट हैपेंस इज, अब ऋतु के पास मर्सिडीज आई, प्रॉब्लली उसकी ब्लैक कलर की मर्सिडीज है और आपको रेड कलर चाहिए, तो आपने ना वहां पे दही का चम्मच डाल दिया अपनी खीर में, आपने क्या बोला उसको, वाह कितनी अच्छी मर्सिडीज है तेरे पास आ गई। एंड नेक्स्ट मोमेंट यू सेड, लेकिन ये ब्लैक कलर का कोई मर्सिडीज लेता है क्या, रेड कलर की होनी चाहिए मेरी, तो मैं रेड लेके आऊंगी, ब्लैक इज नॉट लुकिंग गुड। तो यहीं पे आपने पूरी की पूरी खीर बिगाड़ दी है अपनी, आपने दही का चम्मच डाल दिया। तो क्योंकि यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट आ गया, एनवियस जलन आ गई थोड़ी सी कि इसके पास तो ये कलर है, मेरे को तो ये कलर नहीं चाहिए। तो यू हैव टू बी हैप्पी फॉर हर कलर ऑफ चॉइस ना, हर चॉइस ऑफ कलर, क्योंकि उनकी चॉइस है कि उनको ब्लैक चाहिए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि वो ब्लैक लिए या रेड लिए। द पॉइंट इज कि मर्सिडीज है उनके पास में और आपकी वो पसंदीदा कार है, तो आपको वो फीलिंग्स आपकी उनको बहुत अच्छी देनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है दूसरों के रूप में कि बी ग्रेटफुल। जैसे अभी मेरे को कहीं घूमने जाना है और अगर पोस्ट आ रहा है कि लोग वहां पे ऑलरेडी है और वो पोस्ट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ मुंह बनाओ करके वो फेसबुक को बंद कर देना और रिएक्ट नहीं करना, इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट। It is wrong on my part. I should always give a heart emoji or something और वाव करके कि वाव तुम चली गई हो, चलो मेरे साथ इटिनरी शेयर करो। अच्छा, what are the do's and don'ts of that place, please tell me, I am planning the trip for there नेक्स्ट। और यही अगर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ या फिर मैं उसे बोल रही हूँ क्या किया तुमने वहां पे जाके, क्या अच्छा लगा क्या तुम्हें वो जगह, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अगेन कि मेरा फीलिंग्स क्या है उस समय। तो जब किसी और की ड्रीम्स पूरी हो रही है और वो आपके ड्रीम से कनेक्टेड है, तो प्लीज प्लीज बी हैप्पी। तो ऐसे ही अगर किसी और को पैसे मिल रहे हैं और या किसी और को सक्सेस मिल रहा है, तो प्लीज बी हैप्पी इन देयर सक्सेस। Always attend their parties, always attend, be happy, show your love for them, show your happiness to them. तो यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। तो ये यही बोल रहा है, ये पैराग्राफ क्लियर है ना, हम इतने दिन से यही तो सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, राइट और रॉन्ग ऋतु। Yes. तो अब एग्जाम्पल आ रहा है आपका कि रोंडा बर्न ने कैसे अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस को हैंडल किया था अ फ्यू इयर्स अगो। ये A रोंडा बर्न few का years खुद का एग्जाम, ये रोंडा बर्न की खुद की लाइफ का एग्जाम्पल है। अ फ्यू इयर्स अगो, यस। a few years ago, I reached an all-time low with money in my life. I had several credit cards that I had charged up. My apartment was mortgaged to the limit, and my company was in debt for millions of dollars because I was making a film called The Secret. I think my situation with money was about as bad as anybody's can get. I wanted money to finish the film. I knew the law of attraction. I knew I had to feel good about money to bring it to me.
But it wasn't easy because every single day I was confronted by the mounting debt, with people calling for money and had no idea how I would be able to pay my staff's wages. So I या took drastic action. तो ये आपको दिखा रही बता रही है, एकदम क्लियर वर्ड्स में बोल रही है कि मेरे पास पैसों की बहुत किल्लत थी। जब मैं सीक्रेट मूवी बना रही थी, मेरे पास स्टाफ को पैसे देने के लिए नहीं थे, बहुत सारे डेब्ट्स पाइल अप हो रहे थे, और मेरे बैंक अकाउंट में भी मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे फिल्म पूरी करने के लिए भी पैसे चाहिए थे। और इट वाज नॉट इजी कि मैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करूं, मुझे नहीं पता था। और ये चीज हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे तो इट इज नॉट इजी, राइट और रॉन्ग। जब पैसे नहीं Yes. होते हैं तो इतना बड़ा बड़ा बात सोचना या करना इज नॉट पॉसिबल। हमको लगता है कि बुक है, बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमारे ऊपर आता है ना, बाय गॉड ग्रेस वी ऑल आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर लाइफ, लेकिन जब हमारे ऊपर आता है ना तो हम भी डगमगा जाते हैं, हमको नहीं मालूम होता है कि हमें कैसे इसे डील करना चाहिए, रियलिटी को हम कैसे डील करें, नहीं मालूम होना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, इनके पास में कुछ नहीं था, बहुत बहुत थोड़े से पैसे थे जो उनको हैंड टू माउथ रहने के लिए चाहिए थे। डेली डेली के पैसे भी उनको चाहिए थे कि कैसे वो पैसे निकाल निकाल के अपना खाना पीना या अपना रहना देख रही थी, वो भी उनके पास वो भी नहीं था, उसके भी सांसें पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को, लेट अस जस्ट रीड इट, ओके। आई वॉक टू एन I walked to an I walked to an ATM and drew out several $100s from my credit card account. I needed that money so badly to pay bills and buy food. But I took the money in my hand, walked down a busy street, and I gave the money away to people on the street. अब बताओ, पागल बोलोगे कि नहीं बोलोगे रोंडा को? लेकिन क्योंकि इसने ये पागलपन किया, उसकी सीक्रेट अभी तक बेस्ट सेलर पे है। क्योंकि उसने ये पागलपन किया, आप उसकी पावर पढ़ रहे हो आज बैठ के। क्योंकि उसने ये पागलपन किया, आपने मैजिक की, आपने मैजिक बुक की। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे निकाले एंड वो एक रास्ते पे गई, एंड वो खुद ही बोल रही है कि मुझे वो पैसे बहुत बुरी तरीके से चाहिए थे, वेरी बैडली शी नीडेड इट टू पे द बिल्स। लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि इतने से फ्यू डॉलर्स में उनका कोई बिल का पेमेंट पूरा होने वाला नहीं है। तो शी वेंट टू द एक्सट्रीम स्टेप कि उन्होंने वो पैसे सबको देने शुरू कर दिए वहां पे स्ट्रीट में, जो जो उन्हें लगा। शी जस्ट वेंट थ्रू हर हार्ट। अच्छा, इस इंसान को चाहिए, चलो इसे $100 दे दो। अच्छा, इसे चाहिए, चलो इसे $20 का बिल दे दिया। तो उन्होंने ये काम किया है फिर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आई पुट अ $50 का I बिल इन put a माई हैंड। $50 bill in my hand, and as I walked, I looked at each person's face as they walked toward me, trying to decide who to give the money to. I wanted to give money to every single person, but I only had a certain amount. I let my heart choose, and I gave the money away to all kinds of people. It was the first time in my life I had felt love for money. But it wasn't the money itself that caused me to feel love. It was giving the money to people that made me feel love for money. It was a Friday, and afterward, I had tears of joy all weekend about how good it felt to give money. तो ये देख लो, इन्होंने पैसे दिए, अपने हाथों से दिए, एक 50 का नोट लेके वो चलती है रास्ते में। वो चूज करती कि वो किसे दे, क्योंकि उन्हें सबको देना था, लेकिन उनके पास इतने नहीं थे कि वो सबको दे सके। तो उन्होंने चूज किया एंड उन्होंने दिया। ना व्हाट शी इज सेइंग इज कि वो पैसे में खुशी नहीं थी, जो वो पैसा दिया उनको, उसमें उनको कोई खुशी नहीं फील हो रही थी कि इफ इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, बट इट wasn't द मनी itself that caused me to feel love। वो पैसे में नहीं थी खुशी, वो उनके दिल से खुशी आ रही थी कि उन्होंने किसी की मदद तो की। और ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार कि जब हम किसी पैसा देते हैं किसी जरूरतमंद को, जब उसके चेहरे की जो चमक होती है, उसकी आंखों की जो शाइन होती है ना, वो हमें खुशी दे देता है। वो हमें खुशी देता है। आपने कभी ट्राई किया, जैसे माँ अपने बच्चे को जब एक आइसक्रीम खिलाती है, बच्चा बोलता है आइसक्रीम खाना है मम्मी, और माँ उसको खिला देती है वो आइसक्रीम, तो उसका जो चेहरा लटअप होता है ना बच्चे का, उससे माँ को खुशी मिलती है, राइट और रॉन्ग? तो Right. Right. वैसे ये सेम चीज था, है कि उनको खुशी उस पैसे में नहीं थी, वो खुशी आइसक्रीम से थोड़ी ना मिल रही है, वो आइसक्रीम बच्चा खा लिया, बच्चे से जो खुशी मिल रही है वो खुशी आप वो फील कर रही है, दैट खुशी इज पासिंग टू हर। तो ऐसा ही उन्होंने उन्होंने जब वो दिया,
पैसा दिए थे उनके दिल से जो खुशी आ रही थी, और जो सामने वाला एमिनेट करता है खुशी की, जब किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, आपका पति कभी लाके आपको 10,000 दे देता है कि ये लो तुम्हारे लिए ऐश करो, फिर देखो आपके चेहरे की खुशी, क्या मतलब डांस ही भी करना शुरू कर दोगे रूम में आप लोग कि अरे वाह वाह वाह, आज तो पैसे मिल गए, चलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, ट्रीट खाने चलते। तो वैसा ही ये था कि जो जिनको मिल रहे थे वो भी तो खुश हो रहे थे ना, एंड जो ये दे रही थी उनकी खुशी देख के ये भी खुश हो रही थी। एंड खुशी में उन्होंने फ्राइडे को उन्होंने ये काम किया है, एंड सैटरडे संडे निकल गए उनके उस खुशी में। शी वॉज सो हैप्पी फॉर 2 days। नाउ मंडे आफ्टरनून क्या होता है वो देख लो अब। ऑन मंडे, इसमें कोई लॉजिक मत लगाने की On, कोशिश करना, ठीक है? लॉजिक कुछ नहीं है इसके अंदर में। ऑन मंडे आफ्टरनून समथिंग। on Monday afternoon, something astounding happened. My bank account received $25,000 through the most incredible sequence of events. That $25,000 literally fell out of the sky into my life and into my account. I had bought some shares in a friend's company years earlier and I had forgotten about them because they had never increased in value. But that Monday morning, I received a phone call asking me if I would sell my shares as they had skyrocketed in value. And by Monday afternoon, the money for the shares was in my account. तो ये आप देख लो क्या हुआ उनके साथ में। उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, एंड उन्होंने वो उसके बारे में इतने सोचते ही नहीं थे, क्योंकि उस शेयर्स की कुछ वैल्यू नहीं थी उस समय तक। इट वाज जस्ट लाइक दैट लाइंग इन अर अकाउंट। लेकिन सडनली उस शेयर्स की वैल्यू स्काई रॉकेटेड हो गई। उनके पास फोन आया चला के कि भाई अपना शेयर्स बेचोगे क्या, इतने मिल जाएंगे तुम्हें इस शेयर्स के बदले में। तो आप समझ लो कि उन्होंने पीनट्स में खरीदा होगा, 10 12 15 रुपए में, वॉट एवर शी हैज बॉट दोज शेयर्स। नाउ उनके शेयर्स के दाम जो थे वो $25,000 थे। तो वो $25,000 उनके अकाउंट में आ गए, एंड उनके बहुत सारे काम आसान हो गए करना, बहुत सारे काम। तो ये क्योंकि ये खुश हुई थी इसके लिए ऐसा हुआ था। उन्होंने उन्होंने जो बांटा, दान दिया, इसके लिए ऐसा हुआ था। क्या बताओगे आप, क्या रीजन दोगे इस चीज का? ये दोनों ही राइट है। उन्होंने दान दिए के खुशी मिली, एंड इसके कारण उनके साथ में ये चीज हुआ, उन्होंने मनी मैजिक देखा। तो आपके नोट में ताकत नहीं होती है, आपके फीलिंग्स में ताकत होती है। ऐसा बोल दिया ना कि 2,000 का नोट जो है वो सिर्फ इंडिया में चलता है। आप बोल लोगे ज्यादा से ज्यादा तो नेपाल में भी चलता है, मैं बता देती हूँ कि कोई और बोले उससे पहले। लेकिन उसके बाद में वो कहीं नहीं चलता है। वो ना तो आपका दुबई में चलेगा, ना आपका कनाडा में चलेगा, ना आपका अमेरिका में चलेगा, ना आपका सिंगापुर में चलेगा, ना आपका जापान में चलेगा। किसी भी कोने में आप चले जाओ दुनिया के, सिर्फ इंडिया में चलेगा वो 2,000 का नोट। और कहीं नहीं चलेंगे, और अब तो इंडिया में भी नहीं चलने वाले। तो यू कैन सी कि नोट में कुछ नहीं होता है, आपकी फीलिंग्स में होता है, और पॉलिसीज में होती है जो होती है। जो मोदी जी कर दे वेल एंड गुड है हमारे लिए। तो कभी 500 हटाते हैं, कभी 1,000 हटाते हैं, कभी 2,000 हटाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमारे हर धर्म में बोलता है दान दो दान दो, हर धर्म में बोलता है 10% दो 10% दो। एटलीस्ट मुझे सनातन धर्म का पता है, एंड मुझे जैनिज्म ये सिखिज्म का पता है कि इसमें 10% देना का बोला जाता है कि आप 10 रुपए भी कमा रहे हो तो 10 रुपए का जो 10% है वो आपको दान में दे देना चाहिए। आप 10 करोड़ भी कमा रहे हो तो 10 करोड़ का जो 10% है वो आपको दान में देना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप रुपये दान नहीं कर सकते हो किसी कारण से, तो आप अपना श्रम दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो, आप समय दान कर सकते हो। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ दान। तो आप कुछ भी करो, सोसाइटी से आप ले रहे हो, सोसाइटी को वापस दो। सोसाइटी को किसी भी तरीके से वापस दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई का भी दान कर सकते हो। मतलब there are many kind of दान्स which you can do, but you have to choose and you have to do। एंड दान देने से ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है, और दुआएं तो मिलती है लोगों की साथ में, एंड दैट मेक्स योर लाइफ इवन बेटर। सी, अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं ये सेशंस में क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं क्या दान दे रही हूँ, तो एम आई नॉट गिविंग माई समय टू यू ऑल? मैं यहाँ पे आ रही Yes. हूँ, मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। तो इट इज काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी फॉर मी। एंड देन आई एम गेटिंग इज आप लोगों से दुआएं मिलती है, लव मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, राइट? एवरीवन इज, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगता है ना। अब कल रेनू ने मुझे बोला कि आप तो एंजल हो मेरी लाइफ में, मुझे कितना अच्छा लगा। मतलब इट मेड माई डे, इट वॉज अ मैजिक रॉक रॉक मोमेंट फॉर मी। तो आप लोगों को देखना है ना कैसे आप किसी को भी खुशी दे रहे हो, तो देखो प्लीज। यस, आई डिडंट सेट आउट। I didn't set out to give money away to bring more money to me. I gave it away so I would feel love about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money.
If I had given away that money in order to get money, it could never have worked because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. But if you give money away and if you feel love when you give it, most surely it will return to you. One man wrote a check and donated $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he had ever had in his company. तो अब आपको कैसे मतलब ये समझना, अब इतने दिन से हम यही समझ रहे हैं बार 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 बार। इसमें मेरा एग्जांपल ले लो कि मैंने मेरे ड्राइवर को जो 5000 दिए थे, वो मैंने प्यार से दिए थे, उसको जरूरत थी इसके लिए दिए थे, बचपन से वो मैं उसे देख रही हूँ। मतलब बचपन मतलब क्या, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था कि आई वॉन्ट टू गिव हिम मनी, बिकॉज मेरी मदर थोड़ी ओल्ड स्कूल थॉट वाली है। उनको ना क्यों देना है इतना, हम लोग तो दे ही रहे हैं, तुम तो लड़की हो, तुम्हारे घर का क्यों इसके ऊपर भार चढ़ा रही हो? अरे वो आदमी है, उसके ऊपर क्या भार चढ़ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ी ना दे रही हूँ। तो मैंने उन्हें नहीं बताया था। मैं अपने पापा को, मेरे पापा को सब पता होता है, क्योंकि माय फादर इज अ लिटिल ब्रॉड माइंडेड। वो तो मेरे को ऐसे बोलेंगे आके, इसको 200 दे दे, इसको 100 दे दे, मेरे हाथ से दिलवाते हैं। जो उनका पूरे बिल्डिंग का स्टाफ है ना, सबको दिलवाएंगे। उनके डोर कीपर, उनका जो वॉचमैन होता है रात वाला, उसको वहाँ जो सफाई करने वाला कर्मचारी आता है, उसको जो माली है, सबको दिलवाते हैं। तो पापा को पता था कि मैं उसे रुपये दी हूँ। पापा को पता था कि मेरे मामा जी ने मुझे 50,000 दिए हैं, मम्मी को नहीं पता था। क्योंकि उनका नेचर थोड़ा वैसा ही है, शी डजंट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन शी क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस। वो जाके मेरे मामा जी से भी 10 बात पूछ लेती, तुमने क्यों दिया इसे, अच्छा तुमने मीनाक्षी को भी दिया है क्या, लाइक मेरी मासी की डॉटर है तो उनका वो सब आ जाता है कि तुमने इसे दिया है तो उसे भी दिया है क्या। तो ये सब से हम लोगों को नहीं ये सब में पढ़ना था। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि जब आप प्यार से देते हो ना, तब वो पैसे आपके पास में आते हैं। अगर आप इस फीलिंग से दोगे कि आपको चाहिए वापस इसलिए आप दे रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क लाइक दैट। नाउ वी ऑल्सो नो हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एंड रोंडा बर्न ऑल्सो न्यू कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर मैं इफ आई गेव द मनी if I had given away the money in order to get money, it would never have worked, because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. But if you give money away and if you feel love when you give it, it most surely it will return to you. लेकिन आपको प्यार से देना है, प्यार से देना है, इस चाहत से नहीं कि आपने जो दिया वो पैसे वापस आ जाए। इस चाहत से दोगे तो वो पैसे नहीं आएंगे आपके पास वापस। तो जब मैंने मेरे ड्राइवर जी को दिया था पैसे, भाजपुरी था उनका नाम है, तो मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि ये पैसे मुझे वापस चाहिए। मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि इसका कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी छत गिर गई है। उस समय वहां पे तूफान भी आया था ना, लॉकडाउन के पीरियड में कलकत्ता के साइड में एक तूफान आया था। तो उस समय मैं उससे बात करती रहती हूँ ऐसे ही। तो मैंने उससे बात की थी, तो उसने मुझे बोला था कि और तो सब ठीक है भाई, बस छत गिर गया है हमारा घर का, बाथरूम की तरफ का, तो उसे रिपेयर करा रहा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पापा नहीं दे रहे थे उसको रुपए, पापा ने भी दिया है उसे, बट ये मेरे को देना था एज अ कर्टसी टू हिम, एज अ लव ही हैज गिवन मी फॉर ऑल दोज इयर्स। मैं उसी के साथ में मतलब एकदम पड़ी हुई, लाइक बचपन से अभी तक ही स्टिल देयर, ही नोज ऑल माय फैमिली मेंबर्स। क्या मतलब, मेरे ससुराल बाड़ी में भी अगर मुझे कहीं जाना है ना परिवार में, तो आई जस्ट हैव टू सिट एंड टेल कि मेरे उस ननद के यहाँ चलो, उनके घर चलो, ऐसे चलो, मुझे रास्ता का देखना या बताना नहीं पड़ता उसे। ही जस्ट टेक्स मी, आई जस्ट स्लीप इन द कार, आई सिट इन द कार एंड आई स्लीप ऑफ, आई डोज ऑफ। तो इट इज लाइक दैट। मेरे हर फ्रेंड का, जो मेरे बचपन की फ्रेंड्स है, उनके घर उसे आज तक मालूम है, वो मुझे आंख बंद करके ले जा सकता है। तो वैसा है वो। तो आप सोच सकते हो कि मेरे अंदर कितना प्यार है उसके लिए। तो ये इसलिए मैजिक होते हैं, इसके लिए, इसलिए नहीं कि आप दे हो और आप सोचो कि आपको वापस मिलेंगे, तब मैजिक्स नहीं होंगे आपके पास में। फीलिंग्स अच्छी होगी तब मैजिक होंगी। तो रॉडबर्न को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, उन्होंने उसे यूज किया। आप लोगों को भी सबको पता है, अब आप कैसे कैसे उसे कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। अगर आपके पास में कुछ है ऐसा तो शेयर करो, तो मालूम चलता है लोगों को भी कि यस, कि सिर्फ मृणाल के साथ नहीं हो रहा है, हम लोग सबके साथ भी होगा या हो रहे हैं। ओके, इट इज नॉट हाउ मच वी गिव। It's not how much we give, but how much love we put into giving. Mother Teresa, 1910 to 1997, Nobel Peace Prize winning missionary. हाँ, तो मदर टेरेसा ने ये कोट दिया है कि इट इज नॉट हाउ मच वी गिव, आप कितना दे रहे हो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप
किस प्यार के साथ, किस फीलिंग के साथ दे रहे हो, उस पे फर्क पड़ता है। ये हम लोग अभी तक में बहुत बार समझ चुके हैं, मैजिक में, पावर में, सब जगह हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे फर्क पड़ता है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी। If you are struggling with money, in order to feel really good about money, you can send thoughts of abundance of money to the people whom you pass on the street during the day. Look at each of their faces and imagine giving them plenty of money and imagine their joy. Feel it and move on to the next person. It's a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money and it will change the circumstances of money in your life. हाँ, तो अब ये अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, अगर आपके पास में सीरियसली आपकी कमी है और आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, आप रौंडा बन की तरह भी नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी दुआएं दे दो, मैजिक डस्ट छिड़क दो सबके पास, सबके ऊपर जिनकी तरफ से आप निकलते हो रास्ते में, आपको दिख रहा है कि कोई बहुत जरूरतमंद इंसान है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आपके पास में नहीं है, रुपए नहीं है हेल्प करने के लिए, तो प्लीज स्प्रिंकल देम विद सम मैजिक डस्ट एंड देन सी कि आपका उसका अच्छा दिन हो जाए, तो उन्हें ब्लेसिंग्स ही दे दो अपनी तरफ से कि गॉड ब्लेस देम एंड दे आर हैप्पी, यार दे हैव इनफ टू सरवाइव। तो ऐसा कुछ भी करके आप बोल सकते हो ना उन्हें, एंड यू हैव टू लुक एट देयर फेसेस, इमेजिन गिविंग देम प्लेंटी ऑफ मनी एंड इमेजिन देयर जॉय। तो दिस इज काइंड ऑफ मैजिक डस्ट ओनली, काइंड नहीं, दिस इज मैजिक डस्ट ओनली। आप मैजिक डस्ट करते हुए आए हो तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर, बट आप लोगों को मालूम है मैजिक डस्ट कैसा क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। ओके, राइट और रॉन्ग? Mrinal, sorry, I have to leave. There's some emergency. Can anyone else अच्छा, continue? yeah, if someone is wants to continue they can continue, or we will just stop here, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आज ये है ना कि मैं आई एम नॉट प्रिपेयर, तो अगर कोई पढ़ेगा तो हम लोग एक पेज और पढ़ लेते, नहीं तो हम लोग कल कर लेंगे। इट्स ओके, कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, संडे है। ठीक है। Okay, let's do it tomorrow then. हाँ, विल डू इट टुमारो। तो यस, वी विल स्टॉप यहाँ पे, फिर अगर किसी को कुछ बोलना है। चलो ग्रेटिट्यूड कर लो, रितु जी जा रही है फिर। Join your hands together and give your gratitude to whomever so you want. Thank you, Rituji, for always being available for reading. Thank you, all my dear participants, for being here. So, yes. So anyone wants to say anything? या like किसी को कोई शेयरिंग करनी है मैजिक ये मनी से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। एंड कल हम मैजिक का ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ऐसे भी आज खत्म तो होता नहीं, कल तक तो जाता ही, तो इट इज ओके, वी विल फिनिश इट टुमारो। सो इफ किसी को कुछ नहीं बोलना है तो वी विल जस्ट टेक द लीड। ओके, so have a very lovely Saturday, all of you. Very nice. Have a very engaging weekend. मेरा दिल कल का बहुत अच्छा था, मेरे सारी चीजें पूरी हो गई। कल मैंने बहुत दिनों के बाद अपने पापा से फोन पे बात की, नहीं तो हम लोग को वीडियो कॉल करना पड़ रहा था, एंड उसमें उनकी आवाज भी इतनी क्लियर नहीं थी। कल फोन पे भी उनकी वॉइस काफी क्लियर थी, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग, वेरी वेरी हैप्पी। एंड और एक फोन कॉल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो कल वो भी हो गई पूरी, एंड इट वाज आल्सो फुल ऑफ लव एंड यू नो, फ्रेंड का कॉल का वेट कर रही थी, एंड एक्सपेक्टेशंस थे कि करेंगे करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रही थी बातें, तो ऐसा भी होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गिव लव टू इट। और मैंने ये भी देखा कि जब आपकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट होती है ना, तो वो चीज आते आते भी आपके पास फिर रुक जाती है। जैसे कि माय फ्रेंड इज टेलिंग मी कि ठीक है मैं आज करूंगा, या आज कर रहे कल करूंगा, लेकिन वो कर किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से मिस हो रहा था, मिस हो रहा था, मिस हो रहा था। जब मैंने देखा कि किसी दिन मेरी सुबह से फीलिंग बहुत ही खराब होती थी, तो मैं आई वाज लाइक फ्रॉम इनसाइड आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैं बात करूं। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये भी देखा कि आपकी फीलिंग्स अगर अच्छी नहीं होती है, नेगेटिव होती है ना, तो आप नेगेटिव चीजें ही खींचते रहते हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उससे बाहर आने के लिए। तो परसों बात थी, परसों थी कि हो जाएगी बात, लेकिन उसी दिन सुबह से मैं अपने पति से झगड़ा करके बैठी।
I ended up fighting with my husband, and it was not for any particular reason, बस वो silly reasons जो होते हैं ना, क्योंकि उसने मुझे कमेंट किया कि तुम इतना बोलती हो कि पॉजिटिविटी है, ये है, वो है, तो कहाँ है तुम्हारा सारा पॉजिटिविटी, मेरे को दिखाओ। एंड मनी स्टार्ट होने वाला था और वो मनी के लिए मुझे कुछ बोल रहा था। तो आई वाज लाइक, मुझे मैं बताती हूँ आपको दिन भर में कि मैं कैसे पॉजिटिव रहती हूँ हर सर्कमस्टांस में। एंड फिर मैं उसे हर चीज पिन पॉइंट कर रही हूँ, देखो ऐसे में मैं ऐसे रह रही हूँ, अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगी तो आपको कैसे लगेगा। तो जानबूझ करके जो नहीं होता है कि आप शेर शेर को छेड़ रहे हो, जा जाके उसका टान रहे हो बस। तो मैं वो काम कर रही थी परसों। तो परसों थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, तो आई वाज लाइक गोइंग बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। फिर एक फ्रेंड ने बोला कि क्यों कर रही हो, बेचारा गलतियां तो मान ही रहा है ना अपना, क्यों उसका जान के खाने पे तुली हुई हो, छोड़ दो उसे ऐसे ही। एंड देन आई केम आउट ऑफ इट। तो बहुत बहुत चीजें होती है लाइफ में, आप अप डाउन करते रहते हो, तो कैसे क्या होगा आपको मालूम नहीं है। तो जब जाके मूड सही हुआ शाम को, तो फिर सारी चीज़ें सही होने लग गई। तो जिससे बात करना था उसके भी मैसेज आ गए कि ठीक है, नहीं कल बात करेंगे हम लोग, आज नहीं हो पाएगा। एंड मैं चाहती ही नहीं थी कि आज मतलब परसों हो, क्योंकि आई वाज़ नॉट फीलिंग अप टू टॉकिंग टू एनीवन दैट डे। आई वाज़ सो इरिटेटेड एंड आई वाज़ लाइक लिटरली इन द मूड टू फाइट। तो जब आप फाइट के मूड में होते हो तो